Good morning, students. Welcome to TSN the school. I hope all of you will be good. बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 1 जिसका शीर्षक है कदम का पेड़। कदम का पेड़ एक कविता है और इस कविता में एक बालक की इच्छा को दर्शाया गया है जो क्या करना चाहता है, जो श्री कृष्ण के समान ही कदम के पेड़ पर चढ़कर शरारतें करना चाहता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाते थे और शरारतें करते थे, उसी प्रकार इस बच्चे के मन में भी ये भाव आ रहे हैं कि मैं भी इस प्रकार की शरारतें करूं और अपनी माँ को परेशान करूं। ठीक है, तो बच्चों अब इस कविता को हम शुरू करते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि अगर यह जो कदम्ब का पेड़ है, हो सकता है कि उसके घर में एक कदम्ब का पेड़ है और वह उस पेड़ को इंगित करते हुए कह रहा है कि माँ, अगर ये जो कदम्ब का पेड़ है अगर यमुना के किनारे होता, तीरे का मतलब होता है किनारा, यमुना नदी के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो मैं भी श्री कृष्ण के समान ही, जिस प्रकार श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर बैठकर पर धीरे धीरे बांसुरी बजाते थे, तो मैं भी इस कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी को बजाऊंगा। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे बाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। आगे बच्चा कह रहा है कि यह जो कदम का पेड़ है यह नदी के किनारे होता तो आप तुम क्या करोगे फिर आगे कि तुम मुझे एक 2 पैसे वाली एक बांसुरी दिला देती, तो उससे वह बच्चा क्या करेगा, वह उस पर बैठकर उसको बजाएगा। और वह बच्चा कह रहा है कि वह कदम की डाली कोई जादू हो जाता कि वह नीचे आ जाती, तो उस डाली के सहारे मैं उस पर चढ़कर बैठ जाता और मधुर स्वर में धीरे धीरे बांसुरी को बजाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। आगे बच्चा कह रहा है कि माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता कि माँ तुम मुझे उस पर चढ़ाओ या मेरी कुछ सहायता करो, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करता। मैं चुपचाप छुपते छुपते चुपके चुपके उस पेड़ पर चढ़ जाता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। और जो डाली है उस कदम के पेड़ की जो नीचे हो गई है, मैं उसके सहारे उस पेड़ पर चढ़ जाता, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। आगे बच्चा कह रहा है कि और जब मैं उस जो डाली है जो नीचे हो गई है उसके सहारे जब मैं ऊपर चढ़ जाता, तो मैं क्या करूँगा, फिर उस पेड़ पर बैठकर बड़े मज़े से मधुर स्वर में उस बांसुरी को बजाऊंगा। और उस बांसुरी में वह कैसी ध्वनि निकालने की बात कर रहा है, कौन सा स्वर निकालने की बात कर रहा है, अम्मा अम्मा। अम्मा का मतलब होता है माँ। और बच्चा कह रहा है कि जब मैं बांसुरी को बजाऊंगा तो उसमें से जो स्वर या जो ध्वनि निकलेगी वह ऐसी होगी जैसे कि वह अपनी अम्मा को बुला रहा हो। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। आगे वह बालक बोलता है कि जब मैं मधुर स्वर में अम्मा अम्मा कहकर उस बंसी को बजाता, तो माँ जब उसकी जो ध्वनि है आपके कानों तक पहुँचती तो तुम इतना खुश हो जाती, इतनी खुश हो जाओगी कि मेरा बच्चा है, मेरे जो बालक है, जो मेरा बेटा है, वो कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहा है। तो तुम क्या करोगी, मुझे देखने के लिए सारे काम को छोड़कर भागी दौड़ी मुझे देखने के लिए बाहर तक आओगी। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। अब आगे वाला कहता है कि जब मैं पेड़ पे बैठा रहता और तो मैं देखता कि तुम आ रही हो, तो मैं क्या करता, मैं उस जो पेड़ के पत्ते हैं उसके बीच में छुप जाऊंगा और फिर धीरे से क्या करूँगा, फिर बांसुरी को बजाऊंगा। इससे क्या होगा कि मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, तुम मुझे देखोगी और फिर परेशान हो जाओगी। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहते नीचे आजा, पर जब मैं नहीं उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा।
फिर बालक बोलता है कि माँ, जब मैं छुपकर बांसुरी बजाऊंगा और जब तुम्हें मैं दिखाई नहीं दूंगा तो तुम क्या होगी, तुम थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करोगी, ठीक है, और मुझे डांटोगी और फिर कहोगी कि बच्चे नीचे आ जा। पर क्या होगा, वो बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हारे कहने पर भी उस पेड़ से नहीं उतरूंगा। ठीक है, बच्चा यहाँ पर कल्पनाएं कर रहा है कि काश ऐसा होता। लेकिन फिर कहता है कि जब मैं आपके कहने से नहीं उतरूंगा तो आप मुझे बड़े प्यार से कहोगी कि मेरे मुन्ना राजा, मेरा बेटा, नीचे उतरो मेरे भैया तो मैं मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई दूंगी। फिर कहती है जब डांट लगाओगी आप, मुझे थोड़े गुस्से से बोलोगी तो मैं नीचे नहीं उतरूंगा, तो तुम क्या करोगे, मुझे प्यार से बुलाओगी कि मुन्ना राजा नीचे उतर जाओ, मेरे भैया, मेरे बेटे, तुम नीचे आ जाओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगी, मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन, मिश्री, दूध, मलाई, बहुत सारी चीज़ें दूंगी, पर तुम नीचे उतर कर आ जाओ। क्योंकि माँ सोच रही है कि यदि मेरा बेटा उस पेड़ पर चढ़ा हुआ है, यदि वह गिर जाएगा तो उसको चोट लग जाएगी, वह उसके लिए चिंतित हो रही है। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। अब आगे बच्चा बोलता है, फिर जब तुम मुझे सारे प्रलोभन दोगी तो मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनूंगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं हंसकर और उसके ऊपर वाली जो पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली है, जो टहनी है, मैं उसके ऊपर और चढ़ जाऊँगा। एक बार फिर मैं उसमें से छुपकर तुम्हें माँ कहकर बुलाऊंगा और वापस से फिर उन्हीं पत्तों में कहीं छुप जाऊंगा। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं नहीं उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। आगे बच्चा बोलता है कि माँ, तुम अनेक प्रयास करोगी कि मैं नीचे उतर जाऊं, पर मैं शरारतें करना चाहता हूँ, तो मैं उस पेड़ की ऊपर वाली डाली पे चढ़ जाऊंगा और वहाँ से तुम्हें माँ माँ कहकर पुकारूंगा और वापस से उन पत्तों में छिप जाऊंगा, पर मैं तुम्हारे कहने पर नीचे नहीं उतरूंगा। तो माँ, तुम क्या करोगी? क्योंकि जो माँ का हृदय होता है वह बहुत कोमल होता है, उसे अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, तो उसकी माँ परेशान हो जाएगी, व्याकुल यानी कि परेशान हो जाएगी। विकल का मतलब होता है व्याकुल या परेशान। तो माँ, जो तुम्हारा हृदय है वह बहुत अधिक व्यथित हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि मेरा बेटा ऊपर बैठा हुआ है, यदि गिर गया तो इसको चोट लग जाएगी। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। अब क्या है, बच्चा कह रहा है कि माँ, तुम जब परेशान हो जाओगी तो मुझे लगेगा कि मेरी माँ बहुत मेरे लिए परेशान हो रही है। तो वह कहता है कि और जब वो कहता है कि जब तुम परेशान होकर क्या करोगी, उसी पेड़ के नीचे बैठ जाओगी। कैसे? अपने आंचल को फैला के कि मेरा बेटा तो नीचे उतर नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। और आंखें बंद करके ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु मेरे बच्चे को नीचे उतार दो। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता। और बच्चा आगे बोलता है कि जब माँ, मैं देखूंगा कि मेरी माँ मेरे लिए चिंतित हो रही है, तो मैं उसको सांत्वना देने के लिए मैं धीरे से नीचे उतर कर आऊँगा और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाऊँगा, और जो तुम्हारा जो साड़ी का पल्लू है जो ज़मीन पर फैला हुआ है उसमें आके चुपचाप से छिप जाऊँगा। तुम घबराकर आँख खोलती फिर तुम खुश हो जाती, तब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। आगे बच्चा बोलता है कि जब मैं तुम्हारे उस फैले हुए आंचल में छिप जाऊँगा तो तुम घबराकर अपनी आँखें खोलोगी कि ये कौन आ गया, और फिर जब तुम मुझे देखोगी तो तुम बहुत खुश हो जाओगी और भगवान को शुक्रिया बोलोगे कि आपने मेरे बेटे को मेरे पास भेज दिया। अपने मुन्ना राजा को, और जो प्यारा मेरा बेटा है, जो आपका बेटा है, उसी को गोदी में पाके बहुत अत्यधिक खुश हो जाओगी। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। बच्चा कहता है, माँ, अगर यह कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे हो जाए तो हम इसी तरीके से खेलेंगे। कैसे? लुका छुपी वाला खेल खेलेंगे। मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, तुम मुझे बुलाओगी, मैं नहीं उतरूंगा। तो सारे जो क्रियाकलाप हैं जो बच्चे के मन में आ रहे हैं उनके बारे में इस कविता में बताया गया है। और यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है।
तो बच्चों आपको ये कविता कैसी लगी? आप इसको एक बार और पढ़िएगा तो आपको इसे पढ़ने में बहुत अत्यधिक आनंद आएगा। अब आपकी पुस्तक में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहला है यमुना तीरे। यमुना एक नदी है और तीरे का मतलब होता है किनारा, तो यमुना नदी के किनारे। बांसुरी यानी कि बंसी, ये तो सब सारे बच्चों ने बजाई होगी। मेले वगैरह में जाते हैं तो बच्चे बांसुरी जरूर लेकर आते हैं। विनती यानी कि प्रार्थना। आंचल गोदी। कन्हैया कृष्ण। गुस्सा क्रोध। विकल व्याकुल। तो बच्चों आपका यह पाठ कदम का पेड़ यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।